हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th सीबीएसई का एग्ज़ाम 23 मार्च को होने वाला है। शेयर एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें से लगभग 15 से 16 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। और इसमें एक 4 नंबर का एक क्वेश्चन आता है जिसमें हमें डिस्क्लोज़र ऑफ बैलेंस शीट यानी शेयर कैपिटल को हम बैलेंस शीट में कैसे डिस्क्लोज़ करते हैं ये बताना है। देखिए, अगर ये 4 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि देखिए, ये हर क्वेश्चन में फिट करना है। आपको क्या फिट करना है ये याद रख लीजिए, बिल्कुल याद होगा मेरे ख्याल से। यहाँ पर हमको लिखना है बैलेंस शीट ऑफ, यहाँ पर कंपनी का नाम, यहाँ पर लिखना है एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट इसलिए क्योंकि हमें कंप्लीट बैलेंस शीट नहीं बनानी, हमको सिर्फ वो पार्ट बनाना है जिसमें शेयर कैपिटल आता है। फिर इसके बाद यहाँ पर एज एट, फर्स्ट पार्ट है बैलेंस शीट का इक्विटी एंड लायबिलिटी, उसके अंदर शेयर होल्डर्स फंड, उसके अंदर शेयर कैपिटल। ये क्या है? मेन हेड है, ये सब हेड है। अब शेयर कैपिटल में लिख देंगे नोट नंबर 1 और यहाँ पर ये वैल्यू हमको नोट्स टू अकाउंट यानी वर्किंग नोट, ये वैल्यू कैसे निकालनी, इसके लिए हम एक वर्किंग नोट बनाएंगे जिसको हम नोट टू अकाउंट्स बोलते हैं। बिल्कुल सिंपल सा फंडा है। देखिए, 2 स्टेप बता रहा हूँ, वो 2 स्टेप भी हर क्वेश्चन में फिट होंगे। ऑथोराइज क्वेश्चन में जैसा गिवन है एज इट इज़ लिख दीजिए। इसके बाद इशूड भी गिवन होगा, एज इट इज़ लिख देना, उसको क्लोज कर देना। अगर क्वेश्चन में इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों हो तो दोनों की वैल्यू लिखना है, फिर टोटल करना है। ज़्यादातर इक्विटी शेयर भर आता है। फिर इशूड में भी दोनों ही होगा, दोनों को ऐड कर दो। इसके बाद सब्सक्राइब भी ध्यान रखना है, फुली पेड को अलग लिखना है और नॉट फुली पेड को अलग लिखना है। इसमें 2 एडजस्टमेंट करने होते हैं, एक कॉल इन एरियर, एक फॉरफिटेड शेयर। कॉल इन एरियर में भी क्या होता है, जिस शेयर होल्डर ने कॉल का पैसा नहीं दिया लेकिन उसके शेयर फॉरफिट नहीं हुए, वो कॉल इन एरियर में जाएगा। लेकिन अगर किसी शेयर होल्डर ने पैसे भी नहीं दिए और उसके शेयर फॉरफिट हो गए तो उसको कॉल इन एरियर में नहीं लिखना है, उसको फॉरफिटेड शेयर में लिखना है। ये जो टोटल यहाँ पर आएगा, इस टोटल को ही क्या किया जाता है, यहाँ पर लिखा जाता है। ये हर क्वेश्चन में फिट होगा, बिल्कुल ईजी फॉर्मेट है, इसको सभी बच्चे ध्यान में रख लीजिए। 1 नंबर तो सिर्फ इसी फॉर्मेट का आप सभी बच्चों को मिल जाएगा, ये बिल्कुल गारंटी है। इसके बाद इसको सॉल्व करने का 2 मिल जाएगा, 2 मार्क्स ये वाली वैल्यू का। और इसके बाद इसको सॉल्व कर देंगे 1 नंबर, टोटल मिलाकर 4 नंबर। चलिए मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ कैसे करते हैं। ये देखिए, ट्रैक्टर्स इंडिया लिमिटेड, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, बैलेंस शीट ऑफ ट्रैक्टर इंडिया लिमिटेड एक्सट्रैक्ट, या ट्रैक्टर्स इंडिया लिमिटेड बैलेंस शीट, यहाँ पर एक्सट्रैक्ट वर्ड लिखना जरूरी है। एज एट, क्वेश्चन में डेट नहीं दिया। फिर क्या लिखेंगे, ये देखिए जो मैंने आपको समझाया अभी, इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल। देखिए लिखा है, ये देखिए लिखा है इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, नोट नंबर 1। ये वैल्यू कैसी आई, इसका नीचे वर्किंग नोट है, यहाँ पर लिखेंगे नोट टू अकाउंट्स। ये नोट नंबर 1 का नाम क्या है, शेयर कैपिटल, ये यही लिख देंगे। अब देखिए शेयर कैपिटल, सबसे पहले ऑथोराइज जैसा क्वेश्चन लिखा है एज इट इज़ लिख दो। ऑथोराइज कैपिटल कितनी है, 10 लाख, यहाँ पर लिख दिया हमने 10 लाख, डबल अंडरलाइन करके क्लोज। अब ये 10 लाख कितने शेयर्स हैं, 1 लाख शेयर्स हैं, एक शेयर 10 रुपये का है, 1 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच। कंपनी ने इशू कितने किए, 50,000, ये देखिए 50,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 10 ईच, ये देखिए ये भी कंप्लीट। तो यहाँ तक तो सबको बन जाना चाहिए। अब कंपनी ने तो पब्लिक में 50,000 शेयर बेचना चाहती है, लेकिन पब्लिक से आए कितने शेयर के पैसे। क्वेश्चन में बोल रहा है कि कंपनी के पास एग्जैक्ट 50,000 शेयर के ही पैसे, लिखा है द इशू वॉज फुली सब्सक्राइब्ड, तो यहाँ पर 50,000 शेयर सब्सक्राइब में आ जाएगा। अब 50,000 में से बोल रहा है कि 500 शेयर को छोड़ के बाकी सभी शेयर पर पूरे पैसे मिल गए। तो देखिए, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड, 50,000 के 2 टुकड़े कर दीजिए, 500 शेयर पर पूरा पैसा नहीं मिल रहा है तो नॉट फुली पेड में आएगा। और 49,500 पर पूरा पैसा मिल गया तो 49,500 इंटू 10, 49,500 इंटू 10, 495। 500 शेयर 10 रुपये के हैं, लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है फाइनल कॉल का पैसा नहीं मिला। बस आपको इसको कैलकुलेट करना है। और एक बात मैं आपको और बता दूं बच्चों, कि आपको ऐसे क्वेश्चन में प्रीमियम को इग्नोर कर देना है, प्रीमियम का कोई कैलकुलेशन नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। अब एक शेयर कितने का है, देखिए 10 रुपये का। क्वेश्चन बोल रहा है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दिया, कैसे निकालोगे। एक शेयर 10 रुपये का है, 5 रुपये प्रीमियम है, ठीक है। एक शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपये, प्रीमियम 5 रुपये, टोटल हो गया 15 रुपये। क्वेश्चन में बोल रहा है एप्लीकेशन जो है वो दिया है इसमें 2 रुपये पर शेयर, एप्लीकेशन 2 रुपये, अलॉटमेंट 8 रुपये जिसमें प्रीमियम 5 इंक्लूड है, तो अलॉटमेंट 8 में से 5 तो प्रीमियम है, इसका मतलब अलॉटमेंट कितना है, 3 रुपये। तो अब बताइए, एक शेयर है 10 का जिसमें एप्लीकेशन 2 अलॉटमेंट 3, 5 रुपये हो गया।
इसका मतलब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितना हो गया, 5 रुपये। तो क्वेश्चन बोल रहा है बलराम जिसके पास 500 शेयर्स हैं उसने 5 रुपये नहीं दिया, तो 500 शेयर पर 10 रुपये 5,000 होता है, उसने 5 रुपये नहीं दिया, ये हो गया 2500। 2500 माइनस कर देंगे तो 2500 बचा। तो कंपनी को 4,95,000 शेयर पर पूरे पैसे मिल गए, जबकि 500 शेयर पर 10 रुपये चाहिए था, 5 रुपये नहीं मिला, मतलब 5 रुपये मिल गया टोटल। इन दोनों का टोटल करके यहाँ लिख देंगे 497,500। ये 497,500 जो है इसको हम यहाँ पर लिख देंगे, ये हमारा हो गया आंसर। अब एक ऐसा क्वेश्चन करते हैं जिसमें फॉर फ्यूचर भी हो, ठीक है। फॉर फ्यूचर होगा तो देखिए क्या होगा, बस इस बात का ध्यान रखेंगे, ऐड करेंगे, एरियर लेस करेंगे, फॉर फ्यूचर को ऐड कर। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं जिसमें फॉर फ्यूचर भी है। देखिए विश्वास लिमिटेड, ये देखिए विश्वास लिमिटेड, बैलेंस शीट, एक्सट्रैक्ट एज एट, अगेन क्वेश्चन में नहीं दिया, इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल, ये फिक्स है, ये मेन आंसर है। इसमें हमें दिखाना है कि शेयर कैपिटल कितनी है, इसके लिए हमें बनाना पड़ेगा नोट टू अकाउंट्स या फिर नोट नंबर 1। नोट टू अकाउंट्स कैसे बनाते हैं, देखिए सबसे पहले ऑथोराइज्ड कैपिटल, देखिए ये भी क्वेश्चन में गिवन है, एज इट इज लिख दो। ऑथोराइज कैपिटल 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, एक शेयर कितने का है, 10 रुपये का, यानी 1 लाख शेयर्स हो गए। तो क्या लिखेंगे, 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, इस तरह से आ जाएगा 10 लाख, डबल अंडरलाइन करके क्लोज कर दो। 1 लाख में से कंपनी ने कितने शेयर इशू किए हैं, 90,000, ये भी फिक्स है लगभग, हर क्वेश्चन जो गिवन है लिख दो, इशूड कैपिटल 90,000, इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच 9 लाख। सब्सक्राइब्ड कैपिटल के 2 पार्ट होते हैं, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड। इस क्वेश्चन में फुली पेड क्यों नहीं है, देखिए रीज़न क्या है। क्वेश्चन बोल रहा है कंपनी ने पब्लिक से 85,000 के ही शेयर आए हैं। देखिए कंपनी ने इशू कितना किया था, 90,000, आए कितने हैं, 85,000, और कंपनी ने अभी मांगा कितना है, देखिए ₹8 शेयर वर कॉल्ड। कंपनी ने पूरा पैसा नहीं मांगा, एक शेयर 10 का है, अभी केवल 8 रुपये ही आपसे मांग रही है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, नॉट फुली पेड। इसीलिए हम इस क्वेश्चन में क्या बनाएंगे, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड। तो कंपनी की ओर, पब्लिक की ओर से कंपनी को 85,000 के शेयर के ही पैसे आए, ठीक है। अब आगे की कहानी, 85,000 शेयर पर 8 रुपये मांगे। 2 लोग हैं, एक राम 1000 शेयर्स हैं, श्याम 2000 शेयर हैं, दोनों ने फर्स्ट कॉल 2 रुपये पे नहीं किया। एक शेयर 10 का है, कंपनी ने मांगा कितना है, 8, उसमें भी 2 रुपये 2 लोग नहीं दे रहे हैं। अब देखते हैं किसके शेयर फॉरफीट हो रहे हैं, किसके नहीं हो रहे हैं। इसमें बोल रहा है श्याम से शेयर्स वर फॉरफीटेड, यानी राम के शेयर फॉरफीट नहीं हो रहे हैं। तो राम को हम किस में लिखेंगे, कॉल एंड एरियर में, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो 85,000 शेयर में आप माइनस कर दीजिए जिसके शेयर फॉरफीट हुए हैं, ध्यान दीजिएगा, फॉरफीटेड, किसके शेयर फॉरफीट हुए हैं, शेयर फॉरफीट हुए हैं श्याम के। श्याम के कितने शेयर्स थे, 2000, तो 2000 माइनस कर देंगे, ठीक है। तो कितना बचा, 83,000। अब इस 2000 में से कंपनी ने 1500 शेयर जो थे वो रीइशू कर दिए, तो इसमें आप कर दीजिए प्लस 1500, तो इस तरह से आ गया 84,500। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 84,500। तो याद रखिए, एक बार और बताता हूँ, 85,000 शेयर के पब्लिक से पैसे आए, 2 लोगों ने पैसे नहीं दिए, राम ने और श्याम ने, जिसके शेयर फॉरफीट हुए उसको माइनस कर दो, माइनस कर दिया 83,000। अब उसके 2000 में से 1500 शेयर कंपनी ने रीइशू कर दिए, वापस से प्लस कर दीजिए, इस तरह से आ जाएगा 84,500। एक शेयर 10 का है लेकिन कॉल कितना कर रहे हैं, 8, तो 84 इंटू 8 कर देंगे, 84,500, ये आ गया 676,000। अब कॉल एंड एरियर में किसका लेना है, देखिए कॉल एंड एरियर में राम का लिखना है, 1000 शेयर हैं, उसने 2 रुपये नहीं दिए, तो कॉल एंड एरियर 1000 इंटू 2। अब बस आपको इसको समझना है, फॉरफीटेड शेयर बहुत ही ईजी है, इसको ध्यान से बस देख लीजिए। देखिए श्याम के 2000 शेयर्स थे, कंपनी ने उसमें से 1500 शेयर रीइशू कर दिए, तो बचे कितने, 500 शेयर। अब एक बात बताइए, श्याम ने कितने रुपए दे दिए थे, 6 रुपये। जिन शेयर्स को हमने दोबारा से रीइशू नहीं किया उनका आप देखिए नंबर कितना है, 500, और उस पर कितने रुपए मिल चुके हैं, उस पर मिल चुके हैं 6 रुपये। बस आप इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 500 इंटू 6, इस तरह से आ गया ये 3000। अब इन सबको जोड़ दीजिए, 677,000 आ गया टोटल, ये 677,000 यहाँ पर लिख देंगे, ये आपका आ जाएगा आंसर। तो बस ये आप इसी टाइप के 2 क्वेश्चन अपनी बुक से
आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको डेफिनेटली एग्ज़ाम में पूरे 4 मार्क्स मिलेंगे। ऑल द वे।